पधारे सभी गणवीरों और गणवीरांगनाओं को मैं हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस भारत आदिवासी पार्टी के इस कार्यक्रम में आए तमाम कार्यकर्ताओं को खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो सिलेक्शन प्रणाली के तहत जो विनोद जी मसार को जो विधायक प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, तो आप लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर का उनका साथ देना होगा साथियों, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको विधानसभा भेजना है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उसको कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ दो। इतने सालों से हम लोगों ने कमल कांग्रेस के गुलामी की साथियों। उन लोगों ने हमारे बीच में 85 उम्मीदवार दिल्ली से यहाँ हमारे बीच में लाके उतारे। उन लोगों को हम लोगों ने वोट किए। हम लोगों ने 75 सालों से वोट का महत्व नहीं समझा साथियों। इसलिए इस बार हमारे आदिवासी समाज ने ये आपको मौका दिया है कि आपने उम्मीदवार को भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया है और वोट भी आपको देना है। ये पहली बार मौका है जब आप लोगों ने विधायक को आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि विनोद जी को भारी मतों से विजय बनाए और यहाँ से खेरवाड़ा से जाके विधानसभा में जाके और टेबल बजा करके अपनी मांग है, अपने हक अधिकार की बात है, उस बातों को वहां विधानसभा में उठा के रखे। अगर बाप पार्टी से हमारे 17 विधानसभा सीटों पे हमारे उम्मीदवार उतरेंगे, अगर उनमें से हमारे बहुत अच्छी संख्या में हमारे विधायक जीत के जाएंगे, तो हम किसी भी सरकार हो, भले कांग्रेस बीजेपी कोई भी सरकार बने, हमें कोई मतलब नहीं, पर किसी भी सरकार को हम झुकने को मजबूर करेंगे साथियों। इस चीज लिए हमको अब काम करना होगा। हम में वो ताकत है कि किसी भी सरकार बने उस सरकार को हम झुका सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मत है। इस मत का महत्व समझना होगा हमको। और मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है, पर हमारे बीच में हमारे दादा भाई जगदीश जी नहीं रहे तो हमें दुख होता है। पर वो दादा हमें ऐसा बात सिखा के गए कि हमारे समाज के साथ कहीं शोषण हो, कहीं गलत हो, तो हम उनके बीच में जाकर खड़ा रहे। इसलिए हम आपके सामने आ जाए बोल रहे हैं। दादा ने लास्ट में एक बात बोल के गए थे, उसी तरह से मैं आपके सामने वो बात कहूंगा। जिस तरीके से बड़े जोश और तूफान के साथ, कड़कड़ाती बिजली के साथ बारिश आती है और बारिश आने के बाद नदी नालों में जितना गंदा कचरा होता है वो कचरा साफ हो जाता है, उसी तरीके से एक जोहार नाम का तूफान है और ये आदिवासी परिवार की विचारधारा का तूफान है। इसी के साथ ये कमल कांग्रेस के लोग साफ हो जाने वाले हैं साथियों। इसलिए इसी विचारधारा के साथ मिलकर के काम करोगे तो निश्चित तौर पर हमारे समाज को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं हम। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जितने भी हमारी सिलेक्शन प्रणाली से जो विधायक प्रत्याशी होंगे वो विधानसभा में जाते हैं, तो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले हमारे शिक्षा की बात रखेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। जब तक हम हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी जानकारी नहीं देंगे, तब तक हमारे साथ शोषण होगा साथियों। आज हम देखते हैं हमारी बेटियों को मोबाइल बांटे जा रहे हैं। आप लोग मोबाइल लेने जा रहे हो, पूरा दिन वहां बिगाड़ के आ रहे हो। क्या उस मोबाइल का प्रभाव 2 साल 3 साल बाद क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है? हमारे बच्चों को 3-3 साल हो गए, छात्रवृत्ति नहीं मिली। छात्रवृत्ति तो नहीं दे रहे हो ना, फ्री में फोन बांट रहे हो साथियों। पर वो फोन फ्री में बांट रहे, उसका कितना पैसा कंपनी में दिया आप लोगों ने कभी नोटिस किया? उस चीज को देखो आप, क्योंकि फोन या फ्री में बांटे पर वो पैसा उन लोगों ने कंपनियों में दिया। और हमारे आने वाले सालों में हमारी बच्चियां पढ़ाई से वंचित होगी और फोनों पे बात करेगी और आज यहाँ से दिल्ली में जाए, इस राज्य से क्या दूसरे राज्य तक चली जाएगी, अपन को पता तक भी नहीं चलेगा। ये चाल है कमल कांग्रेस की, क्योंकि आज हम देखते हैं कौन सा भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम में हम देखते हैं आज हमारे क्षेत्र से लड़कियां बहुत अच्छी पढ़ाई करती है और आगे आ रही है, और तो उन लड़कियों को रोकने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों। इसलिए आप ऐसे आदमी का चयन करें जो आदमी हमारे बीच में खड़ा रहे, हमारे बीच में से जाके हमारे यहाँ की समस्या है उन समस्याओं को जाके विधानसभा में रखेगा। ऐसे आदमी का चयन करके उस आदमी को साथ देना है। वो आदमी कोई और नहीं, हमारे विनोद जी मसार है।
इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, हमको यहाँ बोलने का मौका दिया और मान सम्मान दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।